हेलो नमस्कार वंदना चौबे में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक संगठन रमेश चंद्र शर्मा जी से मिलने वाले हैं, जिनने महापंचायत की थी करवाई थी शिवराज सिंह चौहान जी से अतिथि शिक्षकों की। अब अतिथि शिक्षक अपनी बहुत सी मांगों को लेकर उनसे दोबारा मिलने वाले हैं और भविष्य सुरक्षित करवाने के लिए फिर से मोहन यादव जी से मुलाकात करवाने वाले हैं। तो मैं उसके संबंध में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसमें कहना है कि अगर जो अतिथि शिक्षक 10 साल से ज़्यादा कार्य कर चुके हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, सरकार चाहे तो। ठीक है, तो ये दोबारा रमेश चंद्र शर्मा जी मोहन यादव जी से मिलवाएंगे और अतिथि शिक्षकों की जो मांगे हैं उसे पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। और संगठनों जो 1 से लेकर 4 तारीख को आंदोलन करने का विचार बनाया है, तो सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन करें। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। आज जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत जल्द कुछ बिंदुओं को लेकर के मैं रमेश चंद्र शर्मा जी से मिलने वाला हूं। आज कई मुद्दों को लेकर उनसे बात हुई और बातें तो हमेशा सकारात्मक ही होती हैं, चाहे अगर किसी भी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष से बात करो। आप सबको पता होगा कि रमेश चंद्र शर्मा जी जो हैं वो वही व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से हमारी महापंचायत हुई थी। सर्वप्रथम तो पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी लोग नए चैनल में आ रहे हैं, और वीडियो को शेयर करते चले। मैं रविकांत गुप्ता आज आपसे काफी गंभीर मुद्दों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार बड़े बड़े 3 आंदोलन हुए मध्य प्रदेश की धरा पर, लेकिन उस आंदोलन का असर जो है सरकार पे कितना हुआ, उसके क्या लाभ हुए, और अभी जो हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 4 तारीख के बीच में आंदोलन करने की, उसके क्या परिणाम होंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा जिस बिंदुओं पर मेरी आज बात हुई। जैसे कि अवकाश को लेकर के जिनकी सेवाएं लगभग 10 वर्ष हो चुकी है, उनके भविष्य को लेकर के जो आरक्षण मिल रहा है 50%, और उस आरक्षण में अगर बोनस अंक मिल जाए, जो भी माध्यमिक तो हो चुका है, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा का रिजल्ट आने वाला है उसमें अगर हमें बोनस अंक दे दिया जाए, तो इन सब मुद्दों पर आज मेरी विस्तृत चर्चा हुई उनसे, जिसका रिजल्ट और जो बातें हैं, जो लगातार एक बात कही जा रही है कि एक होकर के आओ। शर्मा जी का भी कहना यही है कि जिस प्रकार से आप लोगों को जब महापंचायत हुई थी, और महापंचायत में लगभग मध्य प्रदेश के लगभग जितने भी संगठन थे, आजाद समन्वय, जो भी छोटे बड़े तथाकथित जो भी संगठन थे, सरकार के सामने एक होकर के पेश हुए और महापंचायत का आयोजन भोपाल धरा पर हुआ। लेकिन महापंचायत में भी जहां तक कहा जाए तो उसमें जितना हाथ संगठन का नहीं था, उससे ज्यादा हाथ जो आम अतिथि थे उनका था, क्योंकि जहां जहां मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे सभी अतिथि शिक्षकों ने बहुत जोरदार कार्यक्रम किया था, बहुत अच्छा स्वागत कार्यक्रम करके, और सरकार के से अपने महापंचायत करवाने के लिए सरकार को मजबूर किया था। आज जो हमारे मेन मुद्दे थे कि जो चयन परीक्षा हमारी हुई है उस पर अगर जो प्राथमिक शिक्षा का रिजल्ट आने वाला है उसमें अगर बोनस अंक दे दिए जाए तो बहुत सारे जो 5 साल 7 साल काम कर चुके हैं शिक्षक, उनको लाभ होगा। इससे वो आज जल्दी जो रिजल्ट आएगा, अगर उसमें नंबर जुड़ के आते हैं बोनस अंक के, तो निश्चित तौर पे उन्हें काफी लाभ होगा, और जो पुराना वर्ग है एक वर्ग अंदर होने का हो पाएगा। तथा दूसरा एक जो मुद्दा था, गंभीर मुद्दा यह था कि क्या हम जिनकी सेवा लगभग 10 साल हो चुकी है उनको लाभ दिला सकते हैं, क्या उनको लाभ मिल सकता है, और मिल सकता है अगर तो किस नियम से मिल सकता है, उसके लिए सरकार क्या फॉलो करे। इन सब को के लिए एक ही रास्ता है कि सर्वप्रथम सभी संगठन एक हो जाएं। जब सब संगठन एक होकर के बात करेंगे सरकार से, उसके लिए कई रास्ते हैं, कई राज्यों में हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्यों के ऐसे ऑप्शन हैं जिनके माध्यम से हमें नियमितीकरण तो नहीं कर सकते पर पदस्थायित्व मिल सकता है।
जिन लोगों ने पिछले 10 साल से अपनी सेवा देते आ रहे हैं, आज लगभग लगभग सभी का डाटा सरकार के पास है। और ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, 25 से 30 हजार ही लोग होंगे जो कम से कम 10 वर्ष की सेवा दे चुके हैं। और नए लोगों के लिए आरक्षण और बोनस अगर मिल जाता है तो लगभग किसी को आपत्ति नहीं होगी कि हमें नहीं मिला, क्योंकि जो पुराना वर्ग है, जिसकी उम्र आज 50 साल पार हो चुकी है, वो अब कोई भी एग्जाम फाइट करने के लिए उनकी जो सहन शक्ति, जो उनकी ताकत है, अब वो नहीं रही। अब वो नए बच्चों से फाइट नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि उनके लिए एक अच्छा रूल बना करके और उनका भविष्य सुरक्षित करवाया जाए। दूसरा, जो नए लड़के हैं जो 5 साल 7 साल या 3 साल काम कर चुके हैं, उनको सर्वप्रथम उन सबको बोनस अंक प्रदान कर दिया जाए, जिससे जब भी भर्ती आए, जब भी जल्दी प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्ती होने वाली है, उसमें कई लोगों को लाभ मिल सकता है। तीसरा, स्कोर कार्ड में जो 4 अंक दिए गए हैं उन्हें हटा करके उसके स्थान पे 10 अंक, अधिकतम 100 अंक आने वाले सत्र में कर दिया जाए, जिससे जहां भी पद रिक्त हों, क्योंकि अभी लगभग 7,000 लोगों का रिटायरमेंट इस सत्र में होना है, तो जहां पद मिले वहां पे हमारा पुराना वर्ग अंदर हो पाए। और जो ये अटेंडेंस के कारण मानदेय काटे जा रहे हैं, अगर कोई सैटरडे को अटेंडेंस नहीं लगा पा रहा है और उसके बाद जो छुट्टियां आ रही हैं, उन लोगों के मानदेय काटे जा रहे हैं, ये प्रावधान तो बंद हो जाएगा। बहुत जल्दी इस पे कहा गया है कि अगर अब कोई सैटरडे को अटेंडेंस नहीं लगा पाता तो संडे का मानदेय नहीं कटेगा, क्योंकि जो अभी एवं शिक्षा मित्र में हमारे शिक्षक ऐप में जो वो बनाया गया है ऐप, वो नियमित शिक्षकों के लिए बनाया गया था, क्योंकि नियमित शिक्षकों के लिए रूल होता है कि अगर आप छुट्टी के पहले छुट्टी लेते हो तो आपके अगले दिन की सैलरी भी आपको अगले दिन भी सीएल में ही माना जाएगा। ये कहना था, ये उन्होंने डीपीआई वालों ने इस पे अब तर्क दिया, लेकिन ये गलत है, क्योंकि नियमित शिक्षक भी छुट्टी लेके जाते हैं और संडे सैटरडे जो आते हैं तो उस पर भी उनका मानदेय नहीं कटती। लेकिन इसमें जो हमारे शिक्षक ऐप है, ये खामी है और बहुत जल्दी इसमें सुधार करने के लिए सख्त किया है। और साथ में ऐसे लोगों के मानदेय जिन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किसी कारण से अगर ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं, एक्चुअल रीजन नेटवर्क समस्या, मोबाइल नहीं है, मोबाइल में किसी दिन ऐसा हुआ कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, या किसी कारण से 1-2 दिन का छूट गया है, ये स्पष्ट रीजन होना चाहिए उसका, उनके मानदेय मिलने का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन सितंबर के लिए हमने बोला था कि सितंबर की बात जो हम कर रहे थे कि सितंबर में जिनके मानदेय भुगतान नहीं हुए हैं, उनका डाटा मंगाया गया है कि अगर आपके पास डेटा है तो आप डेटा पेश करिए। अगर 25 से 30 लोगों का डेटा मिलता है तो गवर्नमेंट इसे विचार कर सकती है। उनका कहना यही है कि लगभग लोगों का मानदेय भुगतान हो चुका है। सितंबर का मुश्किल से 2-4 लोगों का ना गए प्रदेश में, बाकी जिन्होंने अटेंडेंस लगाई है लगभग सितंबर से सभी लोगों ने शुरू कर दिया था, सबका मानदेय भुगतान हो चुका है। तो ये आज के मुद्दे थे। और मेन जो हमारा मुद्दा था, अनुभव के अंक, स्कोर कार्ड में 10 अंक, मेन परीक्षा में, चयन परीक्षा में 4 अंक अनुभव के परिहार, अधिकतम 20 अंक, अवकाश और जो छुट्टियों के मानदेय काटे जा रहे हैं वो मानदेय नहीं कटने चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति छुट्टी के पहले हो जाता है तो छुट्टी के भी उसके मानदेय काटे जा रहे थे, वो नहीं कटने चाहिए। लेकिन जो मेन समस्याएं हैं वो तो सॉल्व हो जाएंगी, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जो भविष्य को लेकर बात हमें कर रहा था, तो आज भी वही बात आई सामने कि ये बताओ, यही सवाल हमसे हुआ कि आपने 16 तारीख को गुरु दक्षिणा कार्यक्रम किया, मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने आपको फोन के माध्यम से आपको आश्वस्त किया था कि आपको हम छुट्टी देंगे। ठीक है, हम मानते हैं सरकार गुरूर में है, कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश भी ना करें फिर तो कोई मतलब ही नहीं, शांत होकर बैठ जाओ, सरकार कुछ नहीं करेगी। ये गलत बात है, ये कमेंट नहीं होना चाहिए, सरकार कुछ नहीं करेगी। मेन मुद्दा है यहाँ पे कि सरकार से आपने बातचीत कितनी की। सरकार ने आपको जब कहा था कि हम आपके लिए ये छुट्टी का प्रावधान करेंगे, उसके बाद से पूरी टीम लगभग शांत होकर बैठ गई। अब छुट्टी आई, क्योंकि हमने देखा है कि आंदोलन छुट्टी पे ही होते हैं। अब छुट्टी आई, बोल दिया गया 2, 3, 4 को आप अवनशन करो। आखिर क्या रीजन है कि सभी अभी तक इतना बोलने के बाद भी सिर्फ वीडियो पेश करेंगे, कमेंट जब पोस्ट करेंगे तो वहां लोग एक होने की बात करते हैं कि एक होकर लड़के लड़ेंगे, अन्य अध्यक्षों से बात करेंगे, लेकिन बैठ के कोई इस बात पर चर्चा करना नहीं चाह रहा है। और यही बात बार बार आती है कि आप सब लोग बैठिए, आप सब एक हो जाइए, इसके बाद आप हमारे पास आइए और हम चर्चा करेंगे इस पे, और जो भी बीच का रास्ता होगा वो निकालेंगे। ये जो बातें होती रहती हैं कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने कभी मिल के बात करने का प्रयास नहीं किया। हमारे पत्राचार बहुत कम हुए, और जब तक पत्राचार हो रहे थे
तो आप लोगों की सरकार सुन भी रही थी, लगभग सरकार बैकफुट पे भी गई थी आपके लिए। पिछले वर्ष कितना अच्छा माहौल बना था, लेकिन इसके बावजूद सब अलग अलग भागने के चक्कर में, श्रेय की बाजी के चक्कर में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया गया। स्कूलों में हमारी आवश्यकता है, स्कूल बिना अतिथि शिक्षक के चल नहीं सकते। सरकार जरूर हवाबाजी कर रही है कि हम 2023 तक 2027 तक सभी जगह पर शिक्षकों की व्यवस्था कर देंगे। अब आप सब देख ही रहे हो, वर्ग 1 की भर्ती हुई, 8,000 पोस्ट निकली, कुल 2,000-2,500 पोस्टों पर नियुक्ति मिली, बाकी पोस्ट आज तक उनमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। वर्ग 2 की जगह आई है, अब देखते हैं कितने पदों पर भर्ती होती है। क्योंकि अभी जो एक बात आई है कैबिनेट में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गेस्ट जो है वो किसी भी 5 कैटेगरी बनाई जा रही है, 5 कैटेगरी में से किसी में नहीं आता। और कई लोगों ने कमेंट किए थे कि आपको पता नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है, आप अपने मन से बोल रहे हो। तो भाई मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि आप अतिथि शिक्षक का बायोलॉजी उठाइए और जाके एक बार पढ़ लीजिए कि अतिथि शिक्षक है क्या। खैर वो दूसरी बात है। आवश्यकता है एक होने की, आवश्यकता है सबको साथ आने की, आवश्यकता है मिलकर एक बार सरकार से बात करने की, और बात करने के उपरांत एक बड़े आंदोलन की मुहिम चलाने की। छुट्टियों पे नहीं, छुट्टियों पे अगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस छुट्टी में सभी लोग बैठ के एक बार बात हो जाए, एक अच्छी टीम तैयार हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय पर कुछ ना कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। मैं आपको बार बार ये स्पष्ट कर दूं कि जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ का आदेश लागू करेगी, 62-12 की नौकरी देगी, तो संभव नहीं है, किसी भी हालत में संभव नहीं है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लीजिए। इसके पहले भी हम लोगों ने इसी चक्कर में हम कुछ नहीं करवा पाए, क्योंकि शुरू से जब 2014 में सरकार देने के मूड में आती थी, दिमाग में क्या होता था हमारे, बस हम नियमित होकर रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर पहले निकले होते तो आज शायद कुछ ना कुछ हाथ में आ गया होता। वही बात फिर से शुरू हो गई है कि नहीं 12-62 करो, 12-62 करो। तो 12-62 के लिए जो समझदार लोग हैं, आप टीचर हो, आप इस पर खुद विचार कर सकते हो कि 12-62 कैसे संभव। अगर सभी पोस्ट भरी हुई है गेस्ट टीचर के रूप में, और उन्हें 62 वर्ष की नौकरी और 12 वर्ष की नौकरी की गारंटी मिल जाती है, तो अन्य लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे। सरकार हर जगह यही तरह दे रही है। तो एक ही ऑप्शन है कि सरकार कम से कम, जो मैंने कहा था, जुलाई 1 से 15 जून तक के लिए हर वर्ष नौकरी दे दे, और 15 तारीख के बाद रिन्यू कर दे। मानदेय बढ़ाएगी या नहीं, तो बात की मसला है, पर पहले तो परिस्थाई का जरूरी है। 62 वर्ष संभव नहीं है, ये तो हम भी बोल रहे हैं। और जो 20 सत्र में निकालते हैं वो खत्म कर दिया जाए। जो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि 20 सत्र में हम किसी को बाहर नहीं करेंगे। तो 21 तारीख को, अभी तो मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 21 को मीटिंग है या नहीं ये तो जल्दी मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक फिजिकल मीटिंग, और जो भी एक्टिव पर्सन है, जो जितना ये कमेंट में लिखते रहते हैं तरह की बातें, कम से कम सबसे पहला काम करिए कि स्वयं फील्ड में आइए। दूसरों को कोशिश अच्छा है कि खुद आगे आओ और काम करो, सहयोग करो। और हम बोल रहे हैं ना कि जो पुराने लोग थे, जो दिमाग में है वो चल रहा है, इसलिए आप आगे आइए। सब लोग मिलकर बैठते हैं, हो तो नए लोग निकल के आए। सब लोग निकल के सामने बाहर आए, और सबके पास कुछ ना कुछ अलग होता है। सब विचार करें, मंथन करें, और किस बेस पे हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है बात करें। हमारी महिला शक्ति है, वो भी आए।